सारे मेहमानों को और प्रेस वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम थोड़ा सा टेक्निकली मंशे को कैसा करना है और कैसा होगा मैं आपको एक्सप्लेनेशन खुलासा दूंगा ताकि आप और हाजी साहिबान को इत्तला मिले। प्रोग्राम ये रहे कि रुबात किसी की विरासत नहीं है, लेकिन काबिलियत से मेरे वालिद फिर उनके बाद मैं बना सिर्फ काबिलियत, क्योंकि इसमें काबिलियत बहुत अहमियत देती, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है। मेरे बेटे को उनके असिस्टेंट को तैयार कर रहा हूँ, दुआ फरमाइए। अब आ जाएंगे हज पे। 11,608 हाजी साहिबान कितने स्टेट से? 45 स्टेट से। 33 तेलंगाना, 4 कर्नाटका और 8 महाराष्ट्र। अच्छा, अब इसमें जब हम सिस्टम में कंप्यूटर पे डालेंगे हज कमेटी के, तो ऑटोमेटिकली हमको 4,700 कवर नंबर आए जो हफ्तारे। अब मेरे को हाजियों के फ़ोन आ रहे, साहब हम कब अप्लाई करना? मैं बोला आप अप्लाई हो चुके हैं। अब ये सिस्टम ऐसा हो गया कि घर बैठे आप अप्लाई, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना हैदराबाद आने की ज़रूरत है, ना पेपर, कुछ नहीं। सिर्फ आप अपने घर में बैठो, आप ये स्टेट से होंगे तो कंप्यूटर खुद निकाल देगा। वो निकाले 4,700। अब हम क्या करेंगे, हमारी कैपेसिटी है 710, तो 710 को क्या करेंगे हम कवर नंबर के हिसाब से रहेगी। मतलब ज़रूरी है कि 2 मियाँ बीवी है, 3 बच्चे बच्चों के साथ है, एक को तो आधा आधा नहीं करेंगे। कवर नंबर के हिसाब से 700 कितने कवर्स आते वो हम आज चुनेंगे। लेकिन ये वक्त औकाफ आम रजिस्टर्ड है मक्का में, सब हकदार है। अगर कोई मेहमान खास होंगे तो फिर मैं खुद इस्तकबाल करूंगा, वो और बात है। लेकिन जो 10 बच जाएंगे, अगर आज फैज भाई मुझे 10 की लिस्ट देंगे, नहीं हुई तो फिर हम स्टैंड बाई से कल लेके डाल देंगे। ये हो गया सिलेक्शन। दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको कि अब ये हज सिस्टम बदल गया। पहले क्या था, हज कमेटी जिम्मेदार थी, अब हज कमेटी जिम्मेदार नहीं है। मौलिम अपना जो है इसरा सा शरीक बेहना तामिल मा इसरा, अब हम इसरा से डील कर रहे हैं। इसरा क्या है? एक सऊदी फर्म है, मुतवक्किल नहीं है, मौलिम नहीं है, उनके अंदर में मौलिम है। उन्होंने 5 दिन नहीं, उन्होंने जिम्मेदार है एयरपोर्ट से हाजिया वापस एयरपोर्ट तक जाना, सऊदी अकाउंटेबल रहेगा, मतलब हिसाब उसको देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करेंगे, एयरपोर्ट से लेके रुबात तक, रुबात से लेके मीना तो लॉक रहेगा, बसों को लॉक डाला जाएगा, सील हम सील में रख के उनकी जगह तो उतारेंगे, तो सील खोल के चेक करेंगे, क्योंकि जो गुज़िश्ता साल जो प्रॉब्लम्स आए थे वो प्रॉब्लम्स ना होने के खातिर। तो ये ऑफिस, मैं ये लिस्ट लेके वो ऑफिस में जाके रजिस्टर करा दूंगा। उसका ऑफिस कफील हो जाता, कफील का मतलब उन्होंने स्पॉन्सर हो जाता, हज कमेटी नहीं। उन्होंने बोलता मेरे को आपको अगर किसी को लाना है तो इसमें से लाना, बाहर वाले को मैं जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि वह कोई और ऑफिस का है। तो याद रखिए कि क्रिस्टल क्लियर मेरे तरफ से नहीं है, ट्रांसपेरेंसी अल्लाह की तरफ से हो गया कि अब किसी को भी गुंजाइश नहीं मिलती जो सिलेक्ट नहीं हुए। अब 700 में समझिए कि मैं समझता हूँ 100 और हम ऐड करेंगे ना, उनको मैं ले जाऊंगा हमारे मौलवी को दूंगा। जब कट ऑफ डेट आएगी तो वो मौलवी क्या करेगा, दूसरों को रिलीज कर देगा। तो होएगा क्या, बिइज़्निल्लाह एक ही बिल्डिंग, एक ही बस में जाएंगे, एक ही प्लेन में जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह हज करके वापस। उसमें दुश्वारियाँ वहाँ वालों को ना हो जिम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ ये बात मेरे को ज़रूरी था क्लियर करना, और आपके कई सवाल शायद इसमें ही कवर हो चुके हैं। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि आइंदा अगले साल अल्लाह चाहा तो और बढ़ाऊँगा। अभी किसी ने फरमाया कि रुबात एक ही रहेगी, रुबात एक नहीं और एक जगह भी नहीं रहेंगी, रुबात मूवेबल रहेंगी। कैसा मूवेबल रहेंगी? मेरे पास जितने 3 औकाफ है, नवाब अफजलुद्दौला बहादुर, उनके बेगम साहिबा हुसैन बी साहिबा और उनके वालदा दिला और निसाम बेगम साहिबा, ये 3 रुबातें हैं जिनके जो मुआवजे से या जिनके आप ये समझे कि इनकम से अब हम कैपेसिटी तय करेंगे और जगह तय करेंगे, हज के लिए करेंगे। उम्रा तसनीफ सिस्टम आने से उम्रा अब रुबात को इजाज़त नहीं है, ना कोई भी बिल्डिंग वाले को इजाज़त है। वहाँ पर सिर्फ 3 स्टार या अबव उम्रा को इजाज़त है थ्रू आउट द ईयर। तो अब हम बिल्डिंग पूरी साल क्यों रखना, होटल कोई दे देना, वो नहीं चला लो साल पूरा अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि मक्के में से 3 दिन का टर्नओवर हो रहा हाजियों का, उम्रे वालों का। हरम में एक ही बार उम्रा कर रहे हैं, उसके बाद इजाज़त नहीं है जाने के अंदर, तो उन्होंने क्या कर रहा, मैं सरकार के पास चले आता हूँ,
मदीना, तो उन्होंने 2 दिन में, तो मक्के का टर्नओवर इतना फास्ट हो गया कि वो 15 दिन 1 महीने का उम्रा ख़त्म हो गया। तो इस हिसाब से अब उम्रा तसनीफ सिस्टम में रहेगा। सिर्फ हम हज कमेटी जब तक के माशाल्लाह 11,600 पूरे ना हो, जब तक कोई उम्रे की बात ना करे, हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। और आज देखो आप, लास्ट ईयर 456 थे, अभी 543 थे, 543, और अभी है 710, आइंदा बढ़ते जाएगा। अच्छा, अब सर्विस की बात करूंगा मैं। रुबातों में अहम चीज़ क्या है कि 3 मिनट में बस स्टैंड है जो हरमपुलिया, कितने लोकेशन बता रहा हूँ। हर माहौल पूरा हज कमेटी का है अजराफ में। हॉस्पिटल 2 मिनट, और तरकारी वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। तो हम किचन देंगे, गैस सिलेंडर्स देंगे, वो लोग अपना पका लेंगे, अपना खा लेंगे। और मसल्ला है बहुत बड़ा एक फ्लोर पूरा नमाज का, क्योंकि जब आप हरम को अंदर ही नहीं जा सक रहे तो आप नेचुरली एक उम्रा करके फिर उम्र तो नहीं करेंगे, उम्रा ही करें तो अंदर जाना है। तो हम वो मुसल्ले को, क्योंकि हुदूद हरम में है 1 लाख नमाज, हम वहाँ पे अच्छा सा उनका इंतज़ाम करें जहाँ पर रोज़ इबादत करें, जब दिल बोला जब सेहत परी जा सके आ सकें। और ये 710 मेहमान मेरे सराखों पे है ये साल। आप सबको खाजियों को बताएं कि हुसैन शरीफ साहब और उनके फर्जन और अनस ये लोग मी की खिदमत करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और क़ानून के थ्रू बढ़ाएंगे। और अब के साल ख़ास जो है ना रिक्वेस्ट थी हमारे प्रोफेसर बियाबानी साहब का, और ख्वाहिश की थी कि पैसे वापस देर से पहुंच रहे, तो ठीक है हम जल्दी कर लिए। हज कमेटी में सबसे पहली तस्रीह अपनी दाखिल हुई ताकि आज ड्रॉ करे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे फैज़ भाई का, जो हमारे को मेहमान बनाए हैं इतने अच्छे पैलेस में। मेरा बेटा देख के बहुत खुश हुआ। ये सब दुआएं निज़ाम और उनकी फैमिली को ता क़यामत तक रहेंगे फैज़ भाई। इसमें औक़ाफ़ आम में किसी का दखल नहीं है, ना मेरा खुद का है। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की तरफ से चुने जाते हैं और उनको हम खिदमत करेंगे जम के। 710 तो मैं समझता हूँ 4 स्टार से कम सर्विस नहीं लेंगे, बिखलवा। और ये बात हज के बाद आप सुन लो उनसे, इंशाल्लाह खुश रखेंगे उनको इंशाल्लाह। और साथ हमारा रहेगा, हम हमेशा आपका पैलेस चुनेंगे फैज़ भाई, ज़रूर पैलेस लेंगे, लेकिन सिस्टम लेंगे हज कमेटी का, और ड्रॉ करेंगे ट्रांसपेरेंट टोटली। वेलकम टू सरीन विस्तार्स। पियर्स कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं शहर हैदराबाद के सरसब्ज़ व शादाब इलाके आराम घर में जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम जरूरियात के साथ आरास्ता बावकार प्रोजेक्ट सरीन विस्तार्स। सरीन विस्तार्स का तामीरी काम तेजी से जारी है। अज़्म है कि ये प्रोजेक्ट 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। सरीन विस्तार्स सिर्फ 6,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बेमिसाल पेशकश फराहम कर रहा है। मजीद मालूमात और प्रोजेक्ट विजिट के लिए आज ही हमसे राब्ता कीजिए।